लाइट ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दें। हाँ वो लाइट ऑन कीजिए, पर्दा गिरा दीजिए, मेरा ऑन करना है बस बस। ओ ये ऑफ फिर से पीछे डार्क हो गया क्या? ठीक है ना? नहीं ठीक है। मूड विजुअल होना चाहिए। देखिए हम लोग का सेकंड टॉपिक है आज क्लास 9 का, ठीक है? चालू है। चलिए क्लास 9 का है, क्लास 9 का कौन सा चैप्टर है आपका? सेकंड चैप्टर, ठीक है? इससे पहले पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ में कितना अवस्था होता है? 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है? अब पढ़ेंगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को बांटा गया है कितने कैटेगरी में? अवस्था देख लिए, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, इसका पार्टिकल्स क्यों सॉलिड था, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है? इससे पहले वाला क्लास में डाला। अब आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। तो पहले जो पदार्थ का वर्गीकरण देखे थे हम लोग पदार्थ के बारे में, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे। कैसा देखे थे? भौतिक गुण। क्या देख रहे थे? भौतिक गुण। अब हम रासायनिक गुण देखेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ को बांटा गया। सबसे पहले याद रखना पदार्थ को कितने कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला जो पदार्थ को बांटा गया है, पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ दो तरह के, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ, ठीक है? क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को क्या बोलेंगे? प्योर। शुद्ध मतलब प्योर है ना, एकदम मिलावट नहीं, ठीक है? प्योर मैटर, प्योर मैटर और एक इम्प्योर, अशुद्ध। अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर। अब देखिए शुद्ध पदार्थ मतलब कोई भी मिलावट होगा क्या इसमें? नहीं हो रहा। अशुद्ध में मिलावट हो रहा होगा, ठीक है? अब बात करते हैं पदार्थों को बांटा गया शुद्ध। अब शुद्ध में भी कौन सा आता है? शुद्ध में भी दो आता है। पढ़े थे कल नाम कौन सा नाम? तत्व और यौगिक। तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट। यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड। बहुत बेसिक क्लास है, ये समझना है अगर बहुत चीज आपको केमिकल रिएक्शन में आगे हेल्प मिलेगी। तत्व और एलिमेंट। इसका एग्जांपल तत्व। अच्छा अभी तक ज्ञात तत्व टोटल कितना? टोटल ज्ञात तत्व। तत्व में तीन चीज आता है। तत्व में क्या आता है? तीन चीज। टोटल तत्व की बात करें अभी तक धरती पे कितना तत्व पाया गया? 118 तत्व का ज्ञात हो चुका। अभी रिसर्च चल भी रहा है, ठीक है? जिसमें से धातु की बात करें, धातु मतलब क्या? मेटल। मेटल कितना है आपका? 92। कितना है? मेटल आपका 92 है, ठीक है? बता रहे हैं तो मेटल आपका 92 है। और अधातु आपका कितना है? अधातु है आपका शायद इसके बाद जो बचा क्या आपका? अधातु है, ठीक है? देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, सॉरी 92 नहीं बोलेंगे यहाँ पे, 118 है टोटल है। और 92 को जो है ना आपका प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप मतलब नेचुरल है। क्या है? नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से पाया गया, ठीक है? और 92 को छोड़ दिए, 118 में से 92 चल गया, बाकी जो बचा 26। कितना बचा? 26। 26 को क्या हो गया आपका? आर्टिफिशियल। क्या? आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक रूप से पाया गया। क्या? प्राकृतिक में है। और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जो मनुष्य बनाया है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। अब तत्व में भी तीन को तत्व पाया गया, धातु और धातु और उधातु। तत्व में भी क्या पाया गया आपका? धातु, फिर क्या है? अधातु, और क्या हो गया? उपधातु। उपधातु का मतलब क्या? जिसमें दोनों का गुण पाया। धातु मतलब मैटर, अधातु मतलब नॉन मैटर, मेटलॉइड, जिसमें दोनों का गुण पाएगा। धातु का भी जैसा बिहेव करेगा और अधातु का ऐसा भी बिहेव करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे इतना लिखिए टोटल क्या था? तो धरती पे कितना? 118। प्राकृतिक रूप से क्या हो गया? 92। अब जैसे बोले, अब इसका एग्जांपल बोलेंगे क्या क्या है? एग्जांपल तत्व का एग्जांपल क्या हो गया? सांस ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन। हवा में क्या? ऑक्सीजन है। फिर आपका क्या है? आपका हाइड्रोजन गैस है, फिर नाइट्रोजन है, और क्या हो सकता है? ये सब गैस के फॉर्म में पाया जाता है। क्या है आपका? तत्व। अब सॉलिड के फॉर्म में कौन सा है? आयरन, Fe हो गया, फिर कॉपर हो गया, फिर क्या हो गया आपका? चांदी, Ag हो गया। ये सब क्या आपका? तत्व में ना है।
कैसा है प्राकृतिक में कि आप बनाए चांदी को आप बनाए, नीचे दिख रहा है क्या यहाँ पर? कहीं जमीन में दिख दिख ठीक है, चांद ये दिख रहा है, हाँ सामने आ रहा है। चलिए कोई नहीं। चांदी क्या है? चांदी आप बनाए हैं नहीं प्राकृतिक को, हाँ। कॉपर आप बनाए हैं ना प्राकृतिक में, ऑक्सीजन आप बनाए हैं नहीं हाइड्रोजन आप बनाए नेचुरली किस तरह मिला करके नेचुरली क्यों हो पाया था? 92 को। और आदमी अभी तक कृत्रिम रूप से खोज किया कि वो है 26। अभी रिसर्च जारी बात है तब तो की संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है। ये हो गया तत्व। अब कंपाउंड किसको बोलेंगे? तो जब पता है दो या दो से अधिक मिला देंगे तो उसको क्या बनेगा? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके क्या बनता है? यौगिक बनता है। इसका एग्जांपल क्या क्या है? जैसे आप हाइड्रोजन, जैसे कि मान लीजिए एक तत्व क्या लिए? हाइड्रोजन, और एक क्या लिए? ऑक्सीजन। क्या है? अकेले है तो तत्व, ये अकेले है तो तत्व। दो तत्व को मिला तो क्या बना? H2। इसको क्या बोलते हैं? ई था, दोनों तत्व था, अलग अलग तत्व था, दो तत्व मिल गया तो क्या बना? एक यौगिक। इंग्लिश में कंपाउंड, हिंदी में एलिमेंट। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनाना हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर, इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। तो आप केमिकल में देखते होंगे, जैसे एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? H2O है, फिर कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर H2SO4। क्या बता तो मिला इसमें? हाइड्रोजन मिला, सल्फर मिला और ऑक्सीजन। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बना है कि नहीं बना है? इसको क्या बोलते हैं? यौगिक। और नाम बताइए आप, कंपाउंड का नाम बताइए। नमक खाते हैं? नमक है। नमक में क्या है आपका? NaCl। कौन कौन है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये भी क्या है? कंपाउंड। ये उसी मिलकर बना है, दो चीज से मिलकर के बना। दो क्या चीज? तत्व की ओर क्या? तत्व। अब बताते हैं शुद्ध पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तत्व हो गया और एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब अशुद्ध में क्या होता है? अशुद्ध में होता है एक आपका मिक्स कर दिया गया ना, प्रॉपर ढंग से नहीं, मिलावटी। किसको बोलते हैं? अशुद्ध है, प्योर नहीं है, मिलावट है। तो मिलावट क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्या बोलेंगे? हाँ, पीतल, कांसा, ये सब हो गया मिक्सचर बोले। मिक्सचर का मतलब लोग मिश्रण, मिलावट है। अब मिश्रण में मिक्सचर भी दो तरह का होता है भाई। आदमी बताया था ना कि एगो आदमी ऐसा है ना, झूठो बोलता है, सचो बोलता है, लंपन सभ्य काम पता नहीं चलेगा उसको देख के, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मल्टी टैलेंटेड है, उसमें बहुत सारा गुण मिला हुआ है, उसको देख के बोल दीजिएगा बहुत काम करता होगा, नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए पप्पू जी आप पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, पप्पू बहुत सारा मल्टीपल काम करते होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का भी काम कर लिए, फिटर का भी काम कर लिए, बहुत सारा काम इनको आ रहा है अपना ट्रेड से रिलेटेड, है ना। ड्राइंग भी बना ले रहे हैं, तो उनको बोलेंगे कि बहुत सारे चलो मिक्सचर, पता चल पा रहा है कोई दिक्कत है? नहीं देख पा रहे, इसलिए मिक्सचर होता है। मिक्सचर दो तरह का है, बुला दिया माइक अभी तक लगा ही नहीं, लगाए हैं। हम सोचे बोले आपके लिए, हम माइक घुसवा दिए। वो देख रहे हैं नीचे झुक के चलो कोई आवाज आएगा। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या पढ़ना? पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा गया आपको, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध। आवाज कैच कर लो, शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध में दो कैटेगरी, तत्व और एक यौगिक। तत्व अभी तक कितने पाया गया? टोटल 118, जिसमें नेचुरल पाया गया 92 को, 26 को कृत्रिम रूप से। तत्व तीन कैटेगरी, धातु और उपधातु। एग्जांपल हो गया O2 H2 N2। यौगिक किसको बोलेंगे? जो ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना, उसको हाइड्रोजन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2NaCl। अब मिक्सचर की बात करेंगे, तो मिक्सचर में दो तरह का मिक्सचर होता है, एक समांग मिश्रण। क्या होता है? एक समांग मिश्रण। समांग मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? विसमांग मिश्रण। क्या? विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण को क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस। क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस। आराम से पढ़ना, तो गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया विसमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, समझ में आया? याद रखना आप लोग। अब आगे पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग किससे होगा? कहां से स्टार्ट होगा? बोलिए आप। शुद्ध यहाँ से। शुद्ध में भी किससे? तत्व के बारे में पढ़ने वाले, तत्व के बारे में लोग पढ़ने वाले, देखते चलिए यहाँ से स्टार्ट। तत्व किसको बोलते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से या अणुओं से मिलकर के बना। अब बताते तत्व बोलेंगे कैसे? तत्व बोलेंगे, तत्व का एग्जांपल बोले तो क्या बोलेगा? ऑक्सीजन बोल दीजिएगा, हाइड्रोजन बोल दीजिएगा, क्लोरीन बोल दीजिएगा, सोडियम बोल दीजिएगा। तत्व अभी तक है ना, ये बोलेगा तत्व। तो परिभाषा क्या होगा? तत्व शुद्ध है, ऑक्सीजन शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? लोहा भी क्या एक तरह का तत्व है ना, कैसे शुद्ध है? लोहा के अंदर कण है ना, हर एक कण का लोहा का ही कण होगा। एक ही प्रकार के लोहा के कण से मिलकर के
बना हो, उसमें कोई मिलावट नहीं हो रहा। अब बोलेगा प्रूफ करके दिखाइए। लोहा का कण, हर एक कण में लोहा लोहा कैसे? तो देखिए मान लीजिए ये लोहा है, ठीक है। लोहा का काम क्या है? चुंबक अट्रैक्ट करना, चुंबक को अट्रैक्ट करना। अब ये मान लीजिए गोटा लोहा है, चुंबक को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसको पीस पीस कर दिए, छोटा छोटा कर दिए, तो हर एक छोटा छोटा कण चुंबक को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब उसका छोटा छोटा हर एक कण में कैसा गुण था? लोहा का ऐसा गुण था, इसीलिए तो हर एक कण अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा? इसका मतलब लोहा क्या है? प्योर। समझ में आया? अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑक्सीजन जितना काम करेगा 10 ग्राम की ऑक्सीजन उतना ही ना काम करेगा, आग जलाने में मदद करेगा, अलग अलग काम करेगा, वही करेगा, बस क्वांटिटी कम या ज्यादा। तो तत्व उसको बोलते हैं जो एक प्रकार के अणुओं से मिलकर के ही बना है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे हम लोग? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, याद रखना। तत्व का परिभाषा क्या होगा? तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य जो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अब इसको तोड़ सकते हैं क्या? ऑक्सीजन को तोड़ दीजिएगा आप, तोड़ सकते हैं? सोचिए, ऑक्सीजन को तोड़िएगा तो ऑक्सीजन में टूटेगा, लोहा को तोड़िएगा तो क्या में टूट जाएगा? पीतल में टूट जाएगा, लोहे में टूटेगा। इसका मतलब लोहा में, हर एक लोहा में प्योरिटी है, लोहा में ही टूटेगा। अलग अलग विभाजित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो विभाजित करना, तो तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता अलग अलग चीजों में। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए कीचड़ है और कीचड़ का पानी, कीचड़ और पानी को अलग कर सकते हैं, पानी और कीचड़, लेकिन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या शुद्ध है ना, शुद्ध में कुछ मिला ही हुआ नहीं है कि जो आप उसको अलग करेंगे, इसीलिए इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा? ये याद रखना। इसका हाइड्रोजन एग्जांपल। अब तत्व की विशेषता, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, तत्व के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे तत्व के बारे में, तत्व की विशेषता। इसको इधर मिटा दे, हम ऊपर वाला मिटा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखना है आप लोगों को। अच्छा फोटो से खींच लीजिएगा, ठीक है? सर क्लास 9 का सब सब्जेक्ट का है। हाँ, क्लास 9 का चैप्टर 2 है, इसको पढ़िएगा ना तो साइंस स्ट्रांग बेसिक है। क्वेश्चन पूछे लोग को सॉल्व कराया था, याद है? आप लोग नहीं थे शायद, याद है? एमसीक्यू में कॉल करा सर, बना था ना क्वेश्चन। इससे पहले भी एक बार और करा चुके हैं एमसीक्यू में, राहुल लोग था सारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ मिटा है। चलिए, शुद्ध पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ किसको लाने देते हैं? शुद्ध पदार्थ को पढ़ेंगे क्या? तत्व के बारे में। चलिए, अब तत्व का विशेषता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तत्व का विशेषता। तत्व की विशेषता। तत्व का विशेषता क्या क्या होता है? बोलिए पहला नंबर पे, तत्व जो है ना, ये एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के ही अणु से मिलकर के बना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोहा है तो लोहा के छोटा छोटा अणु मिलकर एक लोहा बना होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एक ही प्रकार के बना है, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है। कौन? तत्व। अब दूसरा क्या होगा? अन्य तत्वों गुण से भिन्न किसी भी। अब जैसे बात करते हैं, इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। भौतिक मतलब तोड़ ताड़ के अलग कर दिएगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को तोड़िएगा तो ऑक्सीजन में टूटेगा, लोहा को तोड़िएगा तो लोहे में टूटेगा। या लोहा अब रासायनिक तरीका मतलब गर्म करेंगे, खौलाएंगे, वही चीज ना रहेगा। लोहा को खौला के अलग कीजिए, चाहे पिघला के अलग कीजिए, भौतिक या रासायनिक किसी भी तरह की, लोहा में ही ब्रेक होने वाला है। लोहा का गुण बदल जाने वाला कभी जिंदगी में नहीं है। समझ में आ रहा है कि बदल जाएगा? नहीं बदलेगा क्योंकि वो प्योर है। क्या है? प्योर है। तो इसे तत्व को क्या लिखेंगे? तत्व को किसी भी रासायनिक या भौतिक केमिकल एवं फिजिकली तोड़ ताड़ करेंगे। रासायनिक मतलब कोई केमिकल मिला हुआ करेंगे। तत्व को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए क्या बोल रहा है तीसरा, या किसी भी भौतिक या अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या ढेर सारा हाइड्रोजन के कण से ही मिलकर के बना, ऑक्सीजन के कणों से मिलकर के बना हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल बोलिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हम लिखेंगे H2O। सही है क्या? नहीं, गलत। दो चीजें यौगिक है, दो तत्व से जो मिलकर के बना वो यौगिक है। समझ में आया? इसका ये दो तत्व है। हां, ये हो गया तत्व से क्वेश्चन पूछेगा कि तत्व क्या होता है? तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बनता है, उसको किसी भी विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक धरती में पर्याप्त टोटल तत्व कितना है?
118 प्राकृतिक रूप से तो भगवान हमको दिया कितना है 92 को, बाकी बच गए 26 नेचुरल एक कृत्रिम आर्टिफिशियल बनाया गया। तत्व को 3 कैटेगरी में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। अब इस चीज को हम कब पढ़ेंगे, धातु के वो धातु है, जब धातु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब धीरे धीरे हम लोग बेस बना रहे हैं। बेस बनाने के बाद आप लोगों को बहुत चीज स्ट्रांग हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। ये हो गया तत्व की विशेषता। अब तत्व की विशेषता हो गया यहाँ पे। अब तत्व की विशेषता में आते हैं किसके बारे में, तत्व तो पढ़ लिए, तत्व की विशेषता में तत्व का धातु के बारे में पढ़ेंगे, अधातु पढ़ेंगे और उपधातु। स्टार्ट कर दे। अब तत्व की विशेषता के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, धातु। धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए, मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल। मेटल के बारे में पढ़ते हैं। मेटल का गुण बताइए। मान लीजिए कोई लोहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेटल है, मेटल था, जैसे नहीं मान लीजिए स्टील का गिलास है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि लोहे का गिलास है, ठीक है, मेटल है ना, मेटल का अब गुण क्या है, मेटल क्या कठोर है कि मुलायम है, कठोर है। तो इसका पहला ही गुण क्या होगा, यह कठोर होते हैं। मेटल क्या होता है, कठोर होते हैं, यह कठोर होते हैं। कठोर मतलब यह कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। मेटल का क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। अब दूसरा, मेटल तो कठोर होते हैं, इनमें क्या पाई जाती है, एक धात्विक चमक होती है। चमक है हर एक मेटल में, लोहे में चमक होता है। लोहे में क्या होता है, चमक होता है। प्योर लोहा में चमक होता है, जो इंडस्ट्री से बन के निकलता है, लोहा में चमक नहीं होता है क्या, लोहे में। जंग वाला लोहा नहीं सोचो, प्योर मेटल जो एकदम रिफाइन होकर निकला, जैसे कि मान लीजिए टाटा स्टील, ठीक है, जहाँ लोहा का खनन होता है, लोहा निकाला जाता है, ठीक है, तो वहाँ से लोहा निकलेगा, फिल्टर तो लोहा का बड़ा बड़ा स्लैब बनता है, प्योर लोहा होता है, चमकता है, समझ में, याद रखना है। लोहा का देखते हैं पतला पतला चादर बनता है, कैसा होता है, प्योर चमक होता है कि नहीं इसमें। चांदी भी क्या है, धातु, उसमें चमक होता है। कॉपर क्या है, धातु, चमक होता है। धातु में क्या होता है, धातु कठोर तो होता ही है ना, लगभग धातु क्या होता है, सब कठोर होता है, और उसमें क्या होता है, चमक होता है। क्या होता है, चमक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, अधिकांश धातु या कमरे, यहाँ पे ऐसे लिखेगा, अधिकांश धातु कमरे के ताप पर क्या होता है, कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर ठोस होता है। कमरे के ताप पर कैसा होता है, ठोस होता है, ठीक। जैसे कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पे, लोहा को अभी रूम टेम्परेचर पे ठोस होता है, क्या चांदी हो गया, एल्युमिनियम लगभग क्या होता है, ठोस होता है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो ठोस नहीं होता, अपवाद। अब इसी में लिखेंगे हम लोग क्या, अपवाद। बोलिए, अपवाद में क्या हो गया आपका, कमरे के ताप पर ठोस नहीं होता, पारा। क्या हो गया, पारा। याद रखिए, इसमें आपका पारा, जो कमरे के ताप पे क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया, क्या होता है, पारा। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। अब बताइए, अधिकांश जितना धातु लगभग मिला है धरती पर ठोस होता है, लेकिन ये वो एक्सेप्शन क्या है, पारा जो क्या है, द्रव अवस्था। पारा कहाँ मिलता है, बोलिए, पारा लाइट के अंदर, बल्ब के अंदर, लाइट थर्मामीटर होता है, जैसे चेक करते हैं, थर्मामीटर चलता है, चांदी जैसा, क्या होता है, पारा ही तो होता है। लिक्विड होता है कि नहीं, सॉलिड है, लिक्विड है, लेकिन है क्या वो, मेटल है, क्या वो, मेटल, ठीक है। तो अपवाद, धातु ठोस होता है, लेकिन अपवाद में कौन हो गया, पारा। कुछ धातु मुलायम भी होते हैं, जिनको आसानी से चाकू से काटा है, जैसे सोडियम। क्या हो गया, सोडियम, ये भी ध्यान देना, ठीक है, वो भी हो गया, ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, अधिकांश धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, जो कमरे के। अब धातु का उदाहरण क्या है, अब इसमें समझिए, धातु के बारे में पढ़ना है। अभी क्या होता है, ये विद्युत के क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक, क्या होता है, कुचालक के सुचालक, इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। अब एग्जांपल, धातु का एग्जांपल बोलिए, क्या क्या हो सकता है। अभी ज्यादा धातु नहीं पढ़ा, क्योंकि हमको धातु का पूरा डिटेल में पढ़ना है, इसे प्रॉपर्टी पूरा नहीं पढ़ा। धातु का एग्जांपल क्या क्या हो, बोलिए, कोई धातु का नाम बताइए। लोहा, चांदी, सोडियम, सोना, ठीक है, पीतल, तांबा, इसमें पीतल नहीं, तांबा, ठीक है, याद रखिए, सोना लोहा होता है, हाँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब सेकंड नंबर पे क्या है आपका, अधातु। क्या है, अधातु। अधातु क्या बोलते हैं हम लोग, जो मिला हुआ है, तो नॉन मेटल। अधातु पता क्या होता है, अधातु आपका अलग अलग चीज होती है, जैसे कि अधातु में कोई चमक नहीं होता, अधातु में इनमें कोई चमक नहीं होती, इनमें चमक नहीं पाई जाती है, धातु में चमक
पाया जाता है, लेकिन अधातु में इनमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन पाई जाती है। ठीक है, इनमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन अपवाद इसमें भी है। ये वो धातु ऐसा है जो अलग बोले भाई हम तो चमकेंगे, ठीक है, ये अपने परिवार से एकदम अलग है। अपवाद इसमें भी अपवाद कौन है? आयोडीन। क्या है? आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है। समझ में आया? चमकता कौन है? मेटल, ठीक है, याद रखना। लेकिन अधातु में भी एक चमक पाया जाता है, अपवाद कौन है? आयोडीन। पूछेगा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बताइए एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक होता है, कौन है? आयोडीन। ऐसे नॉर्मली धातु में अधातु में चमक नहीं होता है, ठीक है, बताइए तो अधातु में क्या क्या हुआ? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन चमकता है क्या? ऑक्सीजन चमकता है क्या? तो गैस के फॉर्म में। सल्फर में चमक नहीं होता, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? ऊंचा होते हैं, ऊंचा। ये उष्मा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ऊंचा। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिख दें, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर, उचालक होते हैं। इनसे करंट पास होगा क्या? नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा आपका। अब बात करते हैं इसमें और क्या है। ये प्राय अच्छा ये ज्यादातर गैस के रूप में पाए जाते हैं और जो ठोस रूप में पाए जाते हैं। अब ये ज्यादातर अच्छा ठोस धातु सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ठोस में। लेकिन अधातु ज्यादातर किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? अधातु ये ज्यादातर यहाँ पे लिखेंगे, ये ज्यादातर किस रूप में पाए जाते हैं? ज्यादातर गैस के रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बोलिए? ऑक्सीजन हो गया, फिर क्लोरीन हो गया, फिर नाइट्रोजन गैस हो गया। जितना गैस समझ में आ रहा, ये चीज आपको, ठीक है। अब ऐसा धातु बताइए जो गैस के रूप में है। अधातु ज्यादातर क्या होता है? गैस के रूप में पाया जाता है। अब एक ऐसा अधातु जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, कौन सा अधातु? अधातु जो लिक्विड रूप में होते हैं, लिक्विड रूप में होते हैं, कौन है बताइए? ब्रोमीन। क्या हो गया? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा है जो कमरे के ताप पे लिक्विड होता है, ठीक है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो लिक्विड के रूप में होता है, कौन है? ब्रोमीन। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। किस में? रूम टेम्परेचर पे। ये सब क्वेश्चन है सीधा, तो पूछेगा धातु, अच्छा पूछेगा ठोस जो होता है किस स्टेट पे ज्यादातर होते हैं? सॉरी, धातु होता है किस रूप में पाया जाता है? सॉलिड के रूप में। लेकिन एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो लिक्विड है? पारा। अब पूछेगा ज्यादातर अधातु क्या होते हैं आपका? लिक्विड गैस के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन कौन सा ऐसा धातु है लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन तो चमक होता है, ठीक है। अधातु में चमक होता है क्या? चमक नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। अधातु ठोस होता है क्या? ठोस नहीं होता, ठीक है। अधातु तुरंत ब्रेक हो जाता है, क्या अधातु तुरंत ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोगों को। अब अधातु में क्या हो गया? अब सॉलिड वाला अधातु देखिए, अब यहाँ पे अधातु पढ़ा रहे हैं, अब अधातुओं में पढ़ेंगे। अब देखिए अधातु में सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं बहुत कम, सॉलिड के रूप में। सॉलिड के रूप में कौन सा अधातु पाया जाता है आपका? सल्फर। क्या होता है? सल्फर, SULPHER। सल्फर हो गया, और कौन कौन था आपका यहाँ पे? सल्फर तो हो ही गया आपका, सल्फर हो गया आपका, फिर कार्बन हो गया, यहाँ पे ले सकते हैं हम कार्बन। क्या होगा? कार्बन में क्या है? अधातु। कैसा है? ठोस के रूप में पाया जाता है। अब ज्यादातर अधातु किस रूप में पाया जाता है? लिक्विड, गैस के रूप में, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आपका क्लोरीन गैस, ठीक है, फास्फोरस गैस, फिर से फास्फोरस, P2, ठीक है, पोटेशियम है, पोटेशियम धातु है। अब बताइए ऐसा धातु जो किस फॉर्म में पाया जाता है आपका? लिक्विड के फॉर्म में। कौन अपवाद कौन था? अपवाद में ब्रोमीन। कौन हो गया? ब्रोमीन। ये ध्यान रखना, ये अपवाद है, ठीक है। अधातु इधर आप मुझे चलिए, धातु हो गया, अधातु हो गया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ तक ना मिटाते हैं। अब क्या बचा, धातु पढ़ लिए हम लोग, अधातु पढ़ लिए। अब उसके बाद उपधातु किसको बोलते हैं, जो धातु और अधातु का दोनों का गुण मिलावटी होता है, मिलावट पाया जाता है, ठीक है, दोनों का गुण। हाँ उपधातु जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, उपधातु लिख देते हैं थोड़ा सा मेटलॉइड। आगे पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, तो ये डिटेल नहीं पढ़ना है। अब धातु हो गया, अधातु हो गया, अब क्या होगा मेटलॉइड। मेटलॉइड, मेटलॉइड मतलब क्या, उपधातु। क्या उपधातु मतलब जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। समझ में यहाँ तक तो दिक्कत है, गणित लग रहा है, कैसे पढ़ेंगे? पता लगा किसी क्या साउंड डिटेल में बैठे हैं, गर्मी नहीं लग रहा अब हो गया, तत्व पढ़ लिए। तत्व कैसा होता है, शुद्ध पदार्थ, धातु अधातु, धातु में बांट दिया गया, तो ये पढ़ लिए धातु, इसमें चमक होता है, जिसमें ठोस होता है, ठीक है, ज्यादातर धातु का होता है ठोस पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन कौन है आपका, पारा, जिसको हमारे गरीब बोलते हैं। अधातु लगभग लिक्विड के फॉर्म में, अधातु लगभग ये रूम टेम्परेचर में कैसे गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ठोस वाला क्या क्या हुआ, सल्फर और कार्बन, ठीक है। अधातु जो होता है ना, सॉलिड नहीं होता, कठोर होता है क्या, नहीं, टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, जैसे कार्बन को तुरंत ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। लिक्विड के फॉर्म में पाया जाने वाला धातु ब्रोमीन, क्या हो गया, ब्रोमीन। अब उपधातु क्या होती है, धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसका क्या होगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। फिर जर्मेनियम, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम, ये क्या हो गया, दोनों का गुण। धातु का ऐसा गुण पाया जाएगा और धातु का ऐसा गुण, है ना, मतलब ये नहीं है कि वो आदमी है मतलब हर लोग से दोस्ती करके रखा है, ठीक है, अच्छे लोग के संगत में और बुरे लोग के संगत में दोनों का गुण पाया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपधातु, जो धातु और अधातु दोनों जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं, इसके बाद क्या पढ़े थे, तत्व यहाँ खत्म हो गया था, शुद्ध पदार्थ। अब क्या पढ़ना है आपको, यौगिक, क्या पढ़ना है, यौगिक, तो यौगिक के बारे में, धातु जो है सिलिकॉन, इसमें क्रेडिट पास होगा, धातु में करंट पास होगा और धातु में करंट पास नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, हो जाएगा, हाँ उसमें हो जाएगा। सिलिकॉन में होगा, सिलिकॉन में, हाँ इसमें सिलिकॉन में होगा, तो दोनों मिला जो धातु धातु होगा, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं होगा। धातु में बहुत अच्छे तरीके से होगा, फ्लो अच्छे से होगा, समझ में, इसमें अच्छे तरीके से होता नहीं होगा, इसका इसीलिए अलग अलग पर्पस यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यौगिक के बारे में, इसके बारे में पढ़ना हम लोग को, यौगिक वो या नहीं आता, तत्व की विशेषता। अब यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, मिटा दे पूरा इसको कर, चलिए हो गया ना। देखिए ये सब नोट्स बनाइए ना, बहुत क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके करवाने के बाद पता है पूरा पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोग खत्म किए, आप लोग एमसीक्यू में आना चाहिए, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। देखिए अब बात करते हैं क्या, इसके बारे में, यौगिक के बारे में पढ़ना। यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड से मिलके बनता है। हाँ क्या बोलेंगे, जो दो या वैसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बनेगा। तो क्या डिफिनेशन क्या होगा, दो से अधिक तत्वों से ना, अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को ना, पदार्थ को क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अब इनको अलग किया, जैसे तत्व को अलग किया जा सकता था क्या, रासायनिक या भौतिक विधि से नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन यौगिक को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ना बहुत आसान नहीं है। जैसे पानी किससे मिलकर के बना, H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ दीजिएगा आप आसानी से घर बैठे, नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है ना, बहुत जटिल प्रक्रिया, क्या बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, सरलतम तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में। अब क्या था, यौगिक और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने कैसा, बने शुद्ध पदार्थ है ना, बने शुद्ध पदार्थ, बने शुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं, यौगिक। अब बात करते हैं ये
दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ होते हैं यौगिक। मिलकर दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक बोलते हैं। अब इन्हें रासायनिक या केमिकल की विधि के द्वारा हम लोग अलग, हाँ, इसे रासायनिक क्रिया द्वारा, अब देखिए क्या होगा, अब इसको इसमें पॉइंट है, इसे रासायनिक विधि द्वारा, क्या रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्या रासायनिक विधि में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, क्या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अब इसमें एग्जांपल है, यौगिक का एग्जांपल बोलिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, जितना बुक में इस तरह देखेंगे हम लिखा हुआ सबको लिखिए। H2SO4 और बताइए CaCl2, चूना पत्थर, CaO। अब समझ में आ रहा है? ये सब जितना लिखते थे हम उसको क्या बोलते थे? कंपाउंड बोलते थे। क्या बोलते थे? कंपाउंड। और अब आपको मन में ख्याल है देखिए सबसे फायदा क्या है बेसिक पढ़ने से, हम जैसे लिखे हैं ना C+O2 बन गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। वो बताएगा संदीप यहाँ से, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये क्या, ये क्या है? कार्बन है क्या? तत्व है। देखो हमारे यहाँ पे ये क्या है? ऑक्सीजन है क्या? तत्व। शुद्ध है क्या? शुद्ध है। शुद्ध। दोनों मिलके क्या बना? रासायनिक संयोजन हुआ। कैसे बना? ऐसे ही बन गया, रासायनिक संयोजन हुआ। फिक्स रेशियो में होता है, कार्बन का फिक्स रेशियो में कितना चाहिए? ऑक्सीजन, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब बना क्या ये? यौगिक बना। इस यौगिक का क्या नाम है? है क्या ये? यौगिक। अब समझ में आ रहा है? यौगिक। अब जैसे हम लिखते थे हम लोग CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, मान लीजिए जैसे कि आपका CaO, इसको पानी के साथ रिएक्शन करना है, चूना को। अब क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है आपका? ये क्या आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, चूना, बढ़िया चूना। ये क्या आपका? पानी। ये बूझा चूना, बूझा चूना। अब बताइए ये क्या? ये ध्यान दीजिए आप लोग, मोबाइल में ध्यान देने वाला, यहाँ ध्यान दीजिए। छूट गया, छोड़िए ना, फोटो खींचा हुआ ग्रुप में है, फिर ये छूट जाएगा तब फिर कैसे समझेगा? ये क्या है? चूना। नहीं समझ में तो समझ ऐसे, ये चूना भूल जाए 2 मिनट का चूना। क्या है? तब यौगिक है। नाम क्या है? चूना। तब आपसे ऐसे पूछेगा तो ये वो यौगिक का नाम बताइए, और ऐसे बोलते हैं CaO नहीं बोलते, चूना का है तब यौगिक। आपको पता है CaO तो क्या बोलेंगे? यौगिक है। चूना क्या है? यौगिक। पानी क्या है? यौगिक। ये भी क्या बना? बूझा हुआ चूना। ये भी क्या बना? यौगिक बना। समझ में आ गया? अब ये इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोग केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा ये यौगिक है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। समझ में? ये है बेसिक क्लास। बिना बेसिक नहीं पढ़े तो आगे का जो भास्ट आएगा उसको आप लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। हम बोलेंगे बार बार देखो ये यौगिक आया, ये एलिमेंट आया, ये यौगिक निकला, आप लोग समझ ही भी नहीं पाएंगे यौगिक क्या है, एलिमेंट क्या है, जब तक आप लोग बेसिक से नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लिए हम बोल रहे हैं कि किसी को रिएक्शन करवाना है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस है क्या भाई? ये यौगिक तत्व है। तत्व। हाइड्रोजन तो तत्व है। हाइड्रोजन सिंगल है ना, एक ही प्रकार के मिलकर बना सिंगल। याद है? हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब लिखते हैं। सब क्या लिखते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? तत्व। समझ में आया? तत्व इक्वेशन कितना? 118। जो 2 या 2 से अधिक रहेगा तब तो मिला वो यौगिक। हाँ, यौगिक बोलते हैं। समझ में? इससे आपस में मिल के बनाया, दो को मिल के बना, 2 को मिल के बना, 1 को मिल के बना, 3 को मिल के बना, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना, तो क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक। अगर CA रहता तो हैं? CA रहता सिर्फ और वो रहता CA रहता तो एक है ना, कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है? तत्व। क्या? अगर O रहता तो क्या हो गया? 2 को मिला यौगिक हो गया। समझ में? बस यही तो डिफरेंस है। दिक्कत है आपको। अब बताइए किताब में, अब किताब जैसे ही पलटिएगा आप लोग, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि अच्छा, अब बताते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या तत्व है कि यौगिक? यौगिक है। कैसे? क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है क्या होता है? C6H12O6। अब ये क्या है? ग्लूकोज यौगिक है। बहुत सारा तत्व मिल करके बना है ना। ग्लूकोज क्या है? यौगिक। ग्लूकोज का फॉर्मूला है
ठीक है, आप लोग नमक खाते हैं, नमक का तो एक यौगिक है, यौगिक है। यौगिक है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। पहचान लीजिएगा ना क्या तत्व है, क्या यौगिक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कहानी खत्म। अब यौगिक के बारे में क्या, अच्छा इन यौगिक को क्या अलग किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, जटिल प्रकृति, लेकिन जटिल प्रक्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा यौगिक हो गया। अब यौगिक का उदाहरण हो गया HCl हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया गैस, ये सब हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके, अब इसका गुण, अब इसका क्या बोलेंगे हम लोग, गुण। अब यौगिक के गुण, जैसे यौगिक तत्व का गुण आप पढ़ रहे थे, अब यौगिक का गुण, यौगिक के गुण, कुछ गुण है पढ़ लेते हैं। यौगिक का गुण में पहला गुण क्या है, तो पहला कि भौतिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया। यौगिक को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया। आप समझाएंगे कैसे, देखिए इन्हें यौगिक को किसी भी भौतिक एवं क्या, भौतिक एवं यांत्रिक, अब बताएंगे भौतिक एवं यांत्रिक विधि, भौतिक एवं यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। मतलब समझिए हम क्या बोले, भौतिक मतलब फिजिकली हाथ से मरोड़ के, खींच के, गर्म करके पानी को, अब बोलेगा अलग करना है। यांत्रिक मतलब पीट पाट के, है ना। भौतिक मतलब किसी गला करके, पिघला करके, गर्म करके। अभी पानी क्या है, यौगिक है, इसको पीट पीट के पानी को अलग कर दीजिएगा, हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा, उसे निकाल दीजिएगा, कितना निकलने वाला क्या, नहीं निकलने वाला, ठीक है। अभी पानी को भौतिक विधि, पानी को गर्म किया, अच्छा पानी को गर्म किया, मान लीजिए वाटर है, क्या है आपका, वाटर है। अब भौतिक विधि होता है, भौतिक में क्या बोलते हैं भाई, गर्म कर रहे हैं, ये भी पानी H2 है, गर्म करें तो भाप ना बन गया, तो इस भाप का भी फॉर्मूला क्या होगा, H2O। भाप का भी क्या है, पानी है। तो गर्म करने का हाइड्रोजन गैस अलग निकल गया, ऑक्सीजन अलग निकल गया, फिर वापस से भाप को ठंडा किया तो क्या बन जाएगा, फिर से पानी आया, हाइड्रोजन गैस अलग हुआ, ऑक्सीजन गैस अलग हुआ, नहीं होगा। या इसीलिए बोले यांत्रिक और भौतिक विधि से इसको अलग नहीं कर सकते। समझ में आया। नमक को आप तोड़ देंगे, नमक जैसे NaCl, इन्हें से तो चूर करके इन्हें अलग कर सकते हैं क्या, किस विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसको रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन, इसको नमक को अलग कर सकते हैं। कैसे, रासायनिक विधि द्वारा। कैसे, रासायनिक। क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, क्या करेंगे, पानी डालेंगे, पानी में क्या डालेंगे, NaCl, नमक घुल जाएगा, दो इलेक्ट्रोड डालेंगे, प्लस का डालेंगे, अरे वो इधर क्या रहेगा, माइनस का, इसमें बैटरी से जोड़ देंगे, प्लस वाला माइनस बैटरी से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये माइनस वाला किस बैटरी से जुड़ा हुआ रहेगा, प्लस वाला, कैथोड है, एनोड है। नमक जैसे डालें तो नमक क्या में टूट जाएगा, Na प्लस में टूट जाएगा, क्लोरीन माइनस में, इसके ऊपर Na चिपक जाएगा और इसके ऊपर Cl। ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं। कौन सा, फिजिकल था, यहाँ पे रासायनिक विधि द्वारा, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग अलग किया जा सकता है। ये जटिल प्रक्रिया है, इसका नुकसान है। अगर पानियों को अलग कर देते हैं, ऑक्सीजन आदमी घर में बनाता है, पानी भी घर में बनाता है ना, ऑक्सीजन आदमी अलग घर में बनाता है, हाइड्रोजन गैस घर में बना लेता है, हाइड्रोजन गैस से खाना बनाता है। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, याद रखना है, ठीक है। आगे आगे चले गिराने आज के लिए बोलिए, आप बोलिए, आपको नींद आ रहा है, आनंद लेता आज के लिए, ठीक है। उसको बाकी आगे कर देंगे डिटेल में। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को, शरीर आएगा, मजा आएगा, पढ़िएगा ना, मजा आएगा। क्या बोल रहे हैं, लेकिन नींद आ रहा है, समझ में आ रहा है। जान दिन में आज से लगातार 10 दिन पानी है, आज 2 बजे पानी पड़ेगा तो नहीं पड़ा तो पूरा पाँच फ्री कर देना है तुम्हारा, पेप्सी पिलाएंगे। नहीं पूरा पाँच फ्री कर देता हूँ। पाँच कर, इसके बाद चालू हो जाएगा।